हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फरवरी की रीडिंग मेष राशि वालों की। तो सन मून वीनस राइजिंग में यदि मेष राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। तो इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी का मंथ, फरवरी 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और सारे फील्ड में, चाहे आपकी फाइनेंस को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, कार्ड्स जिस भी बारे में बताएंगे मैं वो आपको जानकारी दूंगी। मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और कार्ड्स जो भी बताते हैं, जो भी मैसेज होते हैं कार्ड के, एंजल की ओर से जो भी मैसेज आते हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है, रेजोनेट होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है फरवरी 2022 का महीना। ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहेगी आप लोगों की, जानते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एक मिनट में प्रेयर कर लो। सन मून वीनस राइजिंग में मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2022 का महीना। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2022 का महीना। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरी आईडी दी गई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए फरवरी 2022 का महीना। प्लीज गाइड करें। मुझे एक मैसेज मिल रहा है ना, 555 एंजल नंबर 555 या 55 मुझे यहाँ पे नजर आया है। और ये 55 नंबर ये बता रहा है कि बदलाव आने वाले हैं आप लोगों के जीवन में। काफी मेजर बदलाव मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो बदलाव आएगा आप लोगों के जीवन में। हो सकता है किसी के लिए ऐसा भी हो कि ये बदलाव थोड़ा सा दुखद हो, थोड़ा परेशानी देने वाला हो, या एक परेशानी के बाद जो जैसे तूफान के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं, काफी कुछ बदल जाता है, वैसा कुछ मुझे लग रहा है। कुछ इस तरह के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। नंबर 5 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हुए हैं। हेरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी। नंबर 9, नंबर 5 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस महीने। हो सकता है आप लोगों में से किसी की मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो ये सब, या अन्य किसी प्रकार से भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नंबर हो सकते हैं। फरवरी के महीने में देखिए आपका एक नॉलेज बहुत बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी से बढ़ेगी। अब देखिए मैं जब ये कहती हूँ कि नॉलेज बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगी, तो पोजीशन ऐसी होती है कि हर किसी के लिए अलग चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम दिला रहे हैं। मान लीजिए लास्ट मंथ आपको टेस्ट में 10 में से 5 मिले हो, तो हो सकता है इस मंथ 7 मिल जाए या 8 मिल जाए या 10 में 10 भी मिल सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं कहती हूँ कि पोजीशन अच्छी होगी मतलब पहले से बेहतर होगी, ये नहीं हो रहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, आपको हायर स्कोर मिलेगा, आप अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट पोजीशन पे होंगे, ये नहीं। लेकिन हाँ, पिछली पोजीशन से बेहतर पोजीशन मुझे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। जॉब करते हैं या किसी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे है ओहदा बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, पदवी बढ़ सकती है, पोजीशन बढ़ सकती है, पोजीशन बेहतर हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर हो सकती है। हो सकता है नौकरी में पदोन्नति हो, और पदोन्नति में कंपटीशन आप
मुझे यहाँ पे कंपटीशन नजर आ रहा है। कंपटीशन ऐसी है कि उस कंपटीशन में आप जीत कर अच्छे मार्क्स हासिल करके, सॉरी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अच्छे नंबर लेकर आप जो है उस कंपटीशन में जीतेंगे और वहां से आपकी तरक्की शुरू होगी। वहां पे आपको तरक्की मिलेगी, लोगों की वाहवाही भी मिलेगी, आपकी प्रशंसा तो होगी, आपका ओहदा भी बढ़ेगा। मुझे एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी कंडीशन में रहेंगे। हो सकता है आप अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे उसमें, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ कलात्मक चीजों में, कुछ डिजाइनिंग में, कुछ ऐसी काम जो आपकी हुनर से रिलेट करते हैं, हुनर को बताते हैं, जो गुण है आप में, वो चीजें आपको तरक्की देंगी। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ काम शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी सी धीरे से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। शुरुआत के बाद हो सकता है मार्केट में आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हताशा, निराशा भी महसूस हो कि कंपटीशन बहुत है, ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन ग्रोथ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। किसी को मिस कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, कोई इनविटेशन मिल सकता है। अगर सिंगल है तो मैरिज के, एंगेजमेंट के चांसेस हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी कोई नई फ्रेंड बने या कोई नई फीमेल फ्रेंड बने जो कि काफी खूबसूरत हो, काफी हार्ड वर्किंग भी हो, कुछ कलात्मक भी हो, कुछ इस तरह के, या आपके अंदर स्वयं भी इस तरह के हुनर निखर कर आए। ये फरवरी का मंथ ऐसा रहेगा कि आपके अंदर ना थोड़ा सा अपने हुनर को और अधिक निखारने के लिए आप प्रयास करने की कोशिश करेंगे, या फाइनेंशियली आप और अपनी कंडीशन को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे आप। मुझे इस तरह की नजर आ रही। कुछ इनविटेशन मिल सकता है, कोई नए जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं आपको। मुझे एक हेल्दी कंपटीशन जहाँ पे है वहां पर तो ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे कंपटीशन में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े वाली बात आ रही है, या फैमिली में, या सिबलिंग्स के साथ, या किसी के साथ बहस की नौबत आ जाती है, तो वहां पे आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा सावधान रहें और लड़ाई झगड़े और बहस से बचने की कोशिश करें। हेल्दी कंपटीशन है, एग्जाम है, इस तरह की चीजें में ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये 4 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए आपके लिए नए ऑफर्स आ रहे हैं, या आपके पास जो है उसमें खुश रहने की बजाय आप किसी ऐसी चीज की लालसा कर रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, और उसे याद करके आप जो है दुखी हो रहे हैं। तो ये एनर्जी जो है आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कराएगी इस महीने। थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि फरवरी का मंथ है, हो सकता है वैलेंटाइन का वीक हो, और उसमें हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर हो और उसकी कमी आप महसूस करें। मुझे ये एक एनर्जी भी मिल रही है, तो हो सकता है उसकी कमी महसूस हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और उसे आप मिस करें, तो हो सकता है उसकी ओर से या तो कोई मैसेज मिल जाए, कोई प्रपोजल मिल जाए, या तो आप, हो सकता है आपके मन में इस कमी से बाहर निकलकर जब आप बहुत ज्यादा सोचें, उनकी कमी महसूस हो आपके लव वंस की, तो आप जो है उनसे मिलने जाने की सोचें या उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, कम से कम फोन के द्वारा ही बातचीत आगे बढ़ेगी, ये मुझे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये आपके अपने दोस्तों के साथ भी हो सकती है, या आप किसी कनेक्शन में है वहां उसके साथ भी हो सकती है। बट हाँ, ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि कम्युनिकेट होगी, नई शुरुआत होगी। अगर रिश्तों में है, रिश्तों में सेपरेशन अगर चल रहा है या कुछ लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं, तो ये चीजें हटकर एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको थोड़ा सा सुकून भी देगी और सेटिस्फेक्शन देगी। एक आपकी विश जो है फुलफिलमेंट होगी इस शुरुआत से। हम देख लेते हैं थोड़े से चैनल मैसेजेस और एक्स्ट्रा और मैसेजेस एंजल आपको क्या देना चाहते हैं। एंजल प्लीज करें, मेष राशि वालों के लिए क्या देंगे और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप। तो देखिए मैंने कहा जैसा कि मैरिज के चांसेस हैं,
प्रपोजल मिल सकता है, प्रपोज कर सकते हैं, या आपको मिल सकता है स्वयं को। एंगेजमेंट या मैरिज के चांसेस हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, वन साइडेड भी है, तो भी आप अगर शायद कहेंगे अपने दिल की बात तो हाँ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में वापस से प्यार की जो एनर्जी है वो बहुत खूबसूरत माहौल सा रहेगा, प्यार भरा वक्त रहेगा। 7 ऑफ सूट की एनर्जी, एक उम्मीद, एक डिजायर, एक उम्मीद जगेगी, एक आगे बढ़ने की इच्छा होगी। मेरे ख्याल से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे नहीं समझ रही हैं, उन चीजों को छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे। शायद आप ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जिसमें उन्नति हो, तरक्की हो, मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। एक उम्मीद आपके अंदर जगेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, 11 नंबर आया हुआ है। हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम अगर एनर्जी है यहाँ पे, या आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या हो सकता है इस महीने, फरवरी के महीने में आपको रियलाइज हो, या आपका ट्विन मिल जाए, ये भी चांसेस हैं। क्योंकि जैसा कि फरवरी का मंथ वैलेंटाइन का होता है, तो वैलेंटाइन वीक मनाते हैं। इस समय माहौल बहुत प्यार भरा, बहुत खुशनुमा होता है। तो ऐसे में हो सकता है आपको रियलाइज हो जाए कि कोई इंसान आपका ट्विन है, और उसके साथ आप आगे अपना जीवन बिताना चाहें, या प्रपोज करें, या उससे बात करें, या उससे मुलाकात करें, या उसकी कमी जो महसूस कर रहे हैं आप, ये जो सेपरेशन है ना किसी के साथ, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा ये। तो किसी के साथ अगर ऐसा है कि आप सेपरेशन में हैं, तो हो सकता है आपको रियलाइज हो कि वो आपका ट्विन है, उसकी कमी आप महसूस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी तरफ आप एक स्टेप आगे बढ़ें, उससे बात करें, कम्युनिकेट करें, और अपने दिल की बात आप उसे बताएं। बहुत ज़्यादा चांसेस है। फेयर यंग मैन का एक कार्ड है, तो ये बहुत ही खूबसूरत एक, या तो अगर आप फीमेल मेरे व्यूवर्स हैं तो उनकी लाइफ में जो इंसान आएगा वो काफ़ी खूबसूरत होगा, काफ़ी चार्मिंग होगा, और उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ये भी तय है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो भी आपकी लाइफ में जो एनर्जी आ रही है, सिंगल अगर आप हैं और आपकी लाइफ में कोई फीमेल पर्सन आ रही है, तो वो बहुत ही खूबसूरत होंगी, और उनके दिल में बहुत प्यार और केयर होगा आपके लिए। एक लास्ट जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए, आपने पास्ट में जो काम किया है, जो भी मेहनत की है किसी भी फील्ड में, चाहे आप अपने बिजनेस के फील्ड में किए हो, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किए हो, या आपके एजुकेशन के लिए हो, किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हो, आपको उसका फल मिलने वाला है इस फरवरी के मंथ में। लास्ट जजमेंट का आना ये कहलाता है कि आपने पास्ट में जो भी काम किए हैं उसका आपको अब फल मिलने वाले हैं, या एक नई शुरुआत जो हो रही है वो आगे चलकर आपको काफी कुछ सिखाएगी, बताएगी। और ये एक स्पिरिचुअल नॉलेज की भी बात करते हैं। लास्ट जजमेंट आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों का भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा। सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है, या आने वाले सितंबर आपके लिए फरवरी से सितंबर के बीच में काफी बदलाव मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं आपके जीवन में। तो बदलाव तो एक नजर आ ही रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि चेंजेस आएंगे, लाइफ में चेंजेस आएंगे आपके। और हो सकता है आपको नंबर 5, 555 ये सारे नंबर नजर आए, जो कि आपको एंजल बताना चाहती हैं कि किसी प्रकार का बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। और ये बदलाव सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं उस चीज को नहीं बताना चाहती हूँ कि किस किस तरह के बदलाव आएंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि फरवरी की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, और कौन से मैसेज है जो एंजल आपको इस कार्ड के माध्यम से देना चाहते हैं। एंजल प्लीज बताएं मेष राशि वालों के लिए एनर्जी कैसे रहने वाली है फरवरी की, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 44। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत एक केयरिंग एनर्जी आ रही है, या तो आपके पास किसी का दिल है, या
कोई किसी के पास आपका दिल है जिसने उसे बहुत संभाल कर प्यार से रखा हुआ है। तो एक प्यार का माहौल बनने वाला है, या एक केयरिंग एनर्जी आने वाली है, या कोई दोस्त हो सकती है, या कोई नई वुमन भी हो सकती है, मैन भी हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कार्ड। तो जो भी इंसान आएगा या आएगी आपकी लाइफ में, वो इंसान बहुत ही प्यार भरा जिसका दिल होगा, और वो आपके लिए बहुत ही केयरिंग नेचर की होंगी, बहुत समर्पित होंगे। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी आपके जीवन में प्यार रहने वाला है इस महीने। एक दूसरे के प्रति केयर की भावना, प्यार की भावना बहुत ज्यादा रहने वाली है इस महीने। तो ऐसा नहीं है कि जो शादीशुदा है उनके जीवन में प्यार नहीं है, उनके जीवन में भी प्यार रहने वाला है। बहुत खुशनुमा इनडिसीजन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए ऐसा है कि एक डिसीजन लेना होगा आपको। लाइफ आपको, ये सिचुएशन आपको ऐसे मोड़ पे खड़ी करेगी जहाँ पे आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी नजर आ रही है और ये सिचुएशन परफेक्ट बैठ रही है ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए। आपको हो सकता है दो लोगों में से चुनना है, दो रास्तों में से चुनना है, प्यार और अपनी फैमिली को चुनना है, या किसी जॉब या किसी दूसरे शहर में जॉब है और आपका की फैमिली कहीं और है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ, एक आपको इस महीने जिंदगी दो राह पे खड़ी करने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहें और जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाली हैं। और देख लेते हैं वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, वुमन होल्डिंग फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। फीमेल जो एनर्जी है, या तो मेरे व्यूवर्स या उनकी लाइफ में जो फीमेल एनर्जी है, उनका बहुत ही दबदबा रहने वाला है। फरवरी मंथ में वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप खुद फीमेल हैं, आपके हुनर निखर रहे हैं, आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर में बनने वाले हो। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो और अपने आपको और फाइनेंशियली डेवलप करने में आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बेहतर होने वाली है आपकी। नेम फेम दोनों ही मिलने वाला है। अगर आप खुद फीमेल है मेरे व्यूअर्स, या फिर आप अगर मेल है, तो भी आपकी लाइफ में जो फीमेल आपकी पार्टनर है या फ्यूचर की पार्टनर है, वो भी जो मिलने वाली है, वो भी काफी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगी। हो सकता है उनका स्वयं का अपना कोई काम हो जहां से वो काफी अच्छी अर्निंग करती हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बेटर हो फाइनेंशियली उनकी कंडीशन। और किसी किसी के लिए एक मैसेज मुझे मिल रहा है, आपको दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा या होगी, और एक बहुत ही लविंग केयरिंग होगी। और आपको ये डिसीजन दो राह पर खड़े करेगी जिंदगी कि आपको प्यार चाहिए या पैसा, पोजीशन चाहिए, मटेरियल चीजें चाहिए या स्पिरिचुअल चीजें चाहिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है। जो स्पिरिचुअल पार्टनर होगी, जो आपकी ट्विन होगी, वो केयरिंग होगी, बहुत ही लविंग केयरिंग होगी। लेकिन जो आपके लिए हो सकता है आपकी फैमिली चुने, या आपके लिए जो रिश्ता है, वो इंसान जो होगा वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, अच्छी पोजीशन होगी, समाज में नाम होगा, ख्याति होगी। और आप इस असमंजस की स्थिति में पड़ सकते हैं इस महीने कि आप किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। जो आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर है, लविंग है, केयरिंग है उनका, या जिनका समाज में नाम है, ख्याति है, या जिसको आपकी फैमिली चुन रही है। ये एक मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो देखिए, अबंडेंस आएगा, खुशियां आएंगी, ग्रोथ होगी इस महीने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी का मंथ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ महत्वपूर्ण रहेगा और लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट पड़ेंगे जो भी आप निर्णय लेते हैं। और फाइनेंशियली स्थिति स्ट्रांग है और ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। बस आपको थोड़े से लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की जरूरत है और अपने अंदर हताशा, निराशा ना आने दे, और जो भी निर्णय ले सोच समझ कर निर्णय ले। और यहाँ पे इनिशियल में आया है यू, क्यू और जेड।
तो देख लीजिए इनमें से आपका नाम, काम, शहर का नाम कुछ भी स्टार्ट होता होगा वो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हम देखते हैं एंजल मैसेजेस। एंजल आपको क्या गाइड करती हैं, आपको इस महीने, फरवरी के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज एंजल गाइड करें। मेष राशि के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलिए मैं सारे पढ़ लेती हूँ। Your work is just to find the seed of the vibration and water it, and the universe force will take care of everything else. तो देखिए आप अपना, ये यहाँ पे एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप कर्म करते जाइए, अपनी मेहनत करते जाइए और अच्छी मेहनत करें, और जो रास्ता चुनना है उस रास्ते पर चुनकर आगे बढ़ते जाइए, और बाकी सारी चीजें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो आपको चाहती है, जहां आपको पहुंचाना चाहती है, आपको पहुंचा देगी। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने कर्म पर और सही कर्म पर ध्यान देना है। when you let go you create space for better things to enter your life। तो देखिए आपकी लाइफ में जो ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको ग्रोथ नहीं देती, उन चीजों को लेट गो करना सीखिए, क्योंकि जब तक आपकी जीवन में पुरानी चीजें हटेंगी नहीं, नई चीजों के लिए जगह नहीं बनेगी। तो एंजल यही चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, आप खुद सोचे समझे और उन चीजों को लेट गो करें। Respect your body when it's asking for a break. Respect your mind when it seeking rest. Honor yourself when you need a moment for yourself. तो देखिए अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्पॉइंट वाली एनर्जी है, एक कंपटीशन की एनर्जी है, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हो। तो यहाँ पे अपने आप को रेस्ट दें, थोड़ा सा अपने माइंड को भी रेस्ट दें, बहुत ज्यादा ना सोचें, और जो है अपने आप का ध्यान रखें, और जो है एक ब्रेक लें सब चीजों से, थोड़ा सा नेचर के साथ वक्त गुजारें, और अपने आप को फिर से रिफ्रेश करके सोचें कि आपको क्या निर्णय लेना। मतलब आपको अगर कोई निर्णय लेना है तो अच्छे से सोच समझकर शांत दिमाग से लें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे काफी इफेक्ट डालने वाली है। अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। यू डोंट मेक फ्रेंड्स, यू अर्न देम। तो देखिए जो अच्छे फ्रेंड होंगे ना, आपको उन्हें कमाना होगा अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं आपके लिए, जो आप सही मायनों में आपके सच्चे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त जो होते हैं कमाने पड़ते हैं, वो यूं ही नहीं मिलते। तो हो सकता है ऐसा वक्त आए इस महीने कि आपको अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना पड़े, उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, उनकी मदद भी करनी पड़ सकती है। तो आप कामों से अच्छे लोगों को अर्न करेंगे इस महीने, तो उन लोगों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये थी आप लोगों की फरवरी की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।